नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रियांश की मॉम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियांश मॉम व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही पावरफुल आदत के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो क्या है वो? तो दोस्तों, वो है रात की तैयारी और सुबह के सारे काम आसान। जी हाँ, अगर हम रात को ही अपने सारे काम जो हो सकते हैं, जो हम मॉर्निंग में हमें लगता है कि हम लेट हो जाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे, हमारा टाइम ज़्यादा उसमें ख़राब होगा, तो वो काम क्यों ना रात को ही तैयारी कर ली जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अगर रात में ही कर लेते हैं तो सुबह मॉर्निंग में हमारे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, मैंने मशीन लगाई है और मैं ज़्यादातर रात में ही मशीन लगाती हूँ, क्योंकि मैं एक साथ दो दो तीन तीन काम कर लेती हूँ। इससे मेरे टाइम में भी बहुत ज़्यादा बचत होती है और सुबह उठते ही कपड़े ऊपर छत पे डाल आती हूँ। जिससे क्या होता है, सर्दियों में इसका मुझे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों धूप बहुत कम आती है हमारी छत पे, तो आसानी से सुबह ही कपड़े डल जाते हैं और मेरे कपड़े आराम से सूख भी जाते हैं और टाइम से हम उनको फोल्ड करके लगा भी देते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं दिन में ये काम करती हूँ ना तो मेरा पूरा दिन बर्बाद होता है। और सुबह की तो आप जानते हैं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती है हर महिला की। तो कोशिश कीजिए कि कुछ काम जो आप रात में कर सके, ताकि सुबह आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारी सुबह सुकून भरी हो, बिना भाग दौड़ के, बिना चिड़चिड़ के। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कैसे होगा और इसका असर क्या हमारे शरीर पे पड़ता है? हम चिड़चिड़ करते हैं, हम परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, हम सुबह उठते हैं, अलार्म बजता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि देर हो जाती है, फिर जल्दी जल्दी तैयार होना, बच्चों को उठाना, टिफ़िन बनाना, ऑफिस की चीज़ों को लगाना, हस्बैंड को देना, और पूरा दिन शुरू होने से पहले ही थकान महसूस होने लगती है। क्योंकि जो सुबह का काम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा भगदड़ भगदड़ वाला होता है। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर सुबह की आधी टेंशन रात में ही ख़त्म हो जाए तो कैसा रहेगा? तो दोस्तों, यही हमारी कुछ आदतें हैं जिन्हें अगर हम अपना लेते हैं तो हमारे बहुत सारे काम ईज़िली हो जाते हैं, जिससे हम खुश भी रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक सुकून भी महसूस करते हैं। क्योंकि हम महिलाएं ना घर के कामों से भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि जो ज़िम्मेदारियां होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हम लोगों पे हावी हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मैं भी फॉलो करती हूँ। सबसे पहले है कि अगले दिन का पहनना क्या है, ये रात में ही आप तय कर लें कि आपको मॉर्निंग में, सुबह आप नहाते धोते हैं तो आपको क्या पहनना है। कपड़े निकाल के रख दें। अगर ऑफिस है या बच्चों के स्कूल के बैग वगैरह है तो उनको एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि मैं भी अपने बेटे का बैग वगैरह ना, जब उसको होमवर्क कराती हूँ ना एक दिन पहले, तभी उसका सारा टाइम टेबल के हिसाब से सेट करके रख देती हूँ। मुझे मॉर्निंग में क्या पहनना है इसकी भी मैं पहले से ही कपड़े वगैरह निकाल के अलमारी से बाहर रख देती हूँ। सुबह ये पहनूँ वो पहनूँ, इसमें 10 से 15 मिनट तो जाते ही जाते हैं, तो वो आपके बच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका दिमाग शांत रहेगा, आप अपने काम बड़े ईजिली कर सकेंगे। तो दोस्तों, दूसरी बात हमारी आती है किचन की तैयारी। अगर हम सुबह नाश्ता या टिफ़िन बनाती हैं तो छोटी छोटी तैयारी हम रात को ही कर लें। जैसे कि सब्जी काटना, फ्रिज में रख देना। जैसे आप पालक वगैरह नेक्स्ट डे बनाने वाली, तो पालक तोड़ के धो के उसको अच्छे से रख देना। और ये सब चीज़ें होती है। अगर आपको कुछ चीले वगैरह बनाने हैं तो दाल भिगो के रख दीजिए, उसको हो सके तो पेस्ट बनाकर ही आप फ्रिज में रख दीजिए, तो तुरंत आप उसका पेस्ट को चीला वगैरह बना सकती हैं। सुबह बस गैस ऑन करें और काम शुरू करें। आपको खुद महसूस होगा कि आधा स्ट्रेस आपका कम हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने आधी तैयारी अपनी रात में ही कर दी थी। तो दोस्तों, रात को सोने से पहले 5 मिनट निकाल कर एक छोटी सी लिस्ट बना लें। कल के ज़रूरी कौन कौन से काम हैं, मुझे क्या क्या करना है। जब आप लिख देती हैं तो दिमाग को बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं होती कि अब ये करना है, मॉर्निंग में अब ये करना है। और इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा और आप टेंशन फ्री होकर अपने घर के काम भी अच्छे से और पूरी तरह से टाइम पे कर पाएंगी। तो दोस्तों, नींद भी अच्छी आती है जब हम खुश रहते हैं, हमारा मन शांत रहता है और हमारा मन भी हल्का रहता है। जब रात की तैयारी हो जाती है तो सुबह आपको भागना नहीं पड़ता। आप 10 मिनट अपने लिए निकाल सकती हैं। चाय के साथ शांति से बैठकर
योगा वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम की बचत हो गई है। तो दोस्तों सिर्फ सामान की नहीं, मन की तैयारी भी करें। सिर्फ ये नहीं कि ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, ये घर का काम कर लिया, ये कपड़ों को बाहर निकाल के रख दिया, ये तो हो गए हमारे घर गृहस्थी के काम। सबसे बड़े काम है हमारे मन का, जिसको हमें तैयार करना है अगले दिन के लिए। सोने से पहले खुद से कहें, कल का दिन अच्छा जाएगा, मैं शांत रहूँगी और मैं अपने काम बड़े आसानी से कर लूँगी। अपने आप को पॉजिटिविटी ज़रूर भरिए। ये छोटी सी पॉजिटिविटी की जो सोच है ना, आपकी सुबह को और ज़्यादा बेहतर बना सकती है। तो दोस्तों जब भी आप रात में सोते हैं ना, तो इस चीज़ को ज़रूर कह के सोइए कि मतलब सोने से पहले हम कुछ भी चीज़ों को बोलते हैं, कुछ भी चीज़ों को सोचते हैं, उन चीज़ों का असर हमारी नींद में, हम पूरी रात को सोते हैं उस पर रहता है, और वही असर सुबह जब हम उठते हैं वही जनरेट होता है। इसलिए रात को ना कभी भी टेंशन में परेशान होकर कि कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। अपना काम आधे से ज़्यादा आप जो कर सकते हैं वो मॉर्निंग मतलब नाइट में ही कर लीजिए, ताकि मॉर्निंग में आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मेरी तो मशीन लगी हुई है कपड़ों की, और ये मेरा रूटीन, पहले मैं मॉर्निंग में धोती तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, पर मैंने रात को ही मशीन लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती थी वो नहीं करनी पड़ती है। और मेरा बेबी छोटा भी है, मेरा बेटा है वो छोटा है और अकेला है, तो थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है। उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता, तो वो मेरे आगे पीछे घूमता ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मेरे को चावल भी भरने थे, तो मैंने कहा क्यों ना ये काम भी अभी कर लिया जाए, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था, और टाइम अभी शाम का ही है, मतलब 7 से 8 बजे का टाइम है। तो ये चावल का कट्टा हम लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ करके अच्छे से फिल करके रख देती हूँ। तो बस ये छोटे छोटे काम मेरे शाम के चलते रहेंगे, और सुबह के जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए फिर इजी हो जाएंगी। जो चीज़ें हो सकती हैं रात को वो मैं कर लेती हूँ, और जो मुझे लगता है मॉर्निंग में ही करनी है वो मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ। तो दोस्तों अब आती है सबसे ज़रूरी बात, जो आजकल हर घर में है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें सबके टाइम को भी बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। वही है, जो लोग ध्यान दे लेते हैं तो वो बच जाते हैं, और जो नहीं ध्यान दे पाते वो इसके चंगुल में आ जाते हैं। तो क्या है वो चीज़? वो है चीज़ हमारा मोबाइल, जो हमारे समय को बहुत ज़्यादा बर्बाद करता है, हमें रात को सोने नहीं देता है, और सुबह जिसकी वजह से हम उठ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों रात को देर तक फ़ोन देखने से नींद भी ख़राब होती है, ये तो सबको पता ही है, और सुबह उठना भी मुश्किल हो जाता है। कम से कम सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल को दूर रखें, ये समय खुद के लिए रखें। और जैसे कि मैंने कहा, मोबाइल अगर आप 30 मिनट पहले ही छोड़ देते हैं, उसके बाद आप अपने लिए पॉजिटिविटी बातें बोलिए, जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो चीज़ें ज़रूर बोलिए। कुछ संकल्प कीजिए कि हाँ, मेरा कल का दिन बहुत अच्छा है, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार हेल्दी है। आप अपने आप को भी पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं, और उसके बाद मोबाइल को बिल्कुल नहीं देखना है, वैसे ही आपको सो जाना है। सुबह उठते ही वही चीज़ें दोबारा रिपीट कीजिए, यकीन मानिए आपका दिन है बहुत अच्छा जाएगा। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कोई भी आदत आप बनाते हैं या उस आदत को अपनाना चाहते हैं, तो वो एक दिन में नहीं होती है, पर अगर हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो वो चीज़ ज़रूर होती है। तो दोस्तों अपनी आदतों में अगर आप थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी से रह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे बातें करते करते हमारे किचन के ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं, और यहाँ पे मेरी चाय भी बन रही है। चाय पीने का मन था थोड़ा सा, और मैं अपने काम जल्दी ही निपटा लेती हूँ कि रात में अगर जल्दी सोएंगे तभी सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ सकेंगे। तो ये मैंने दिन में चावल वगैरह बनाए थे, तो वही मैं उनको सारा मतलब बर्तन वगैरह समेट के रख दूँगी। और सब्जी वगैरह मैंने आज बनाई नहीं है, रोटी ही बनाई है, बाकी ये चावल है। मशीन लगी है, उसमें मेरे कपड़े वगैरह भी वॉश हो रहे हैं। तो बस ऑलमोस्ट मेरे सारे काम ही हो चुके हैं, और जो तैयारी मुझे अपनी रात की करनी होती है ताकि सुबह मुझे दिक्कत ना हो, वो भी मैं कर चुकी हूँ। तो दोस्तों जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूँगी, हम महिलाएं घर की धड़कन होती हैं। अगर हम सुकून में होंगी तो घर भी शांत होगा। रात की छोटी सी तैयारी सिर्फ काम आसान करने के लिए नहीं, ये आपके मन को हल्का करने के लिए भी होती है दोस्तों। तो कोशिश कीजिए रात को 20 से 30 मिनट खुद को और अपने कल को दें, और फिर देखिए सुबह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं होगी, बल्कि एक मुस्कुराती हुई शुरुआत होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।